अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवांस इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ जो लैंग्वेज होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो हमारी जॉब की लाइफ है या ऑफिस वर्क है या हम कंपनीज़ में कहीं काम कर रहे होते हैं, तो हम अमूमन जो है वो नॉर्मली ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते, जैसे कि आस्क, बाय, चेक, गेट, गो, हेल्प, कीप, सी, टेल, यूज़ एंड वांट। ये सारे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। इनफॉर्मल वर्ड्स एक्चुअली में होते क्या हैं? जो हम अपनी रोज़ की रूटीन में बोल रहे होते हैं, और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो रोज़ की रूटीन से थोड़ी सी हटकर होती है। वो इसलिए क्योंकि उसमें हमारे कुछ फॉर्मल रूल्स होते हैं जिनके लिए हमें अपनी लैंग्वेजेस को चेंज करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज़ इंक्वायर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंक्वायर? इंक्वायर मतलब पूछताछ, सवाल जवाब करना जो होता है ना। हम कहते हैं यार किसी से इंक्वायरी कर लो, और इस तरीके से जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं तो हम उसके लिए ये नहीं कहते कि तुमसे ये क्वेश्चन करना है या ये करना है। हम कहते हैं आपके साथ कुछ इंक्वायरी करनी है, आप प्लीज़ आके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाइए। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना हमारे, जिन्हें हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्कूल में ही अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ जो है वो कर रही होती हैं कि आज इंक्वायरी बैठेगी, प्लीज़ आप वहाँ आ जाइए। तो हम वहाँ आस्क नहीं कहते किसी भी चीज़ के लिए कि ठीक है आप कॉन्फ्रेंस रूम में आइए, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। नॉट पूछने हैं, हमें इंक्वायरी करनी है उनके लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ परचेज़, और हम अमूमन लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने बाय किया है। हम घर में बात कर रहे होते हैं ना, आज मैं ये ख़रीद के लाई हूँ और ये करा है। ख़रीदते तो हम परचेज़ का भी वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम जो ख़रीद रहे हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त परचेज़ के लिए यूज़ होती है। वो बाय या फिर जो है ना हमने ख़रीदा है नॉर्मली, मतलब अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बाय और परचेज़ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप बाय भी ख़रीदने को ही कह रहे हैं और आप परचेज़ भी ख़रीदने को कह रहे हैं। बट परचेज़ जो है हमारा फॉर्मल वर्ड है और बाय जो है हमारा इनफॉर्मल वर्ड है। चेक, प्लीज़ चेक द कॉपी, प्लीज़ वेरीफाई इट, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। जो ये वेरीफाई है ना, ये हमारा फॉर्मल वर्ड है। वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स की जो जांच पड़ताल है वो कर ली जाए। और अमूमन स्कूल्स वगैरह में टीचर्स कहती हैं ना प्लीज़ चेक द कॉपी, और इस तरीके से, तो ये वो है। ठीक है। अच्छा, रिसीव, कोई पार्सल आता है ऑफिस में या घर में तो हम कहते हैं यार हमने पार्सल रिसीव किया है, दैट्स अ फॉर्मल वर्ड ना। और नॉर्मली हासिल कर लिया किसी चीज़ को तो वो गेट होता है। आई गेट इट, यू गेट माई पॉइंट। लेकिन वो गेट अलग है और ये गेट हमारे पास रिसीव का अलग है। लीव एंड गो, लीव मतलब जाना, गो मतलब भी जाना, लेकिन लीव हम किसी को ये नहीं कहते गेट आउट, गो फ्रॉम देयर। नो, हम कहते हैं प्लीज़ लीव द कैबिन, हमारा कमरा छोड़ दीजिए, यहाँ से चले जाइए। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब भी मदद करना होता है, बट असिस्ट जो है हमारा फॉर्मल वर्ड है और हेल्प जो है हमारा वो इनफॉर्मल वर्ड है। रिटेन, रिटेन का मतलब होता है रखना। कीप, कीप द रिकॉर्ड्स, हमने रिकॉर्ड्स रखे हैं। और रिटेन, रिटेन का मतलब भी यही है रखना चीज़ों को, लेकिन ये हमारा फॉर्मल वर्ड है। ओके। ऑब्ज़र्व, किसी चीज़ पे आपका तवज्जो देना। ऑब्ज़र्व, किसी चीज़ को देखना। कहते हैं ना इसका बहुत अच्छे से मुशाहिदा कर लीजिए, ऑब्ज़र्व कर लीजिए इन चीज़ों को। देन सी का मतलब भी यही होता है, बट हम नॉर्मली कहते हैं प्लीज़ सी दैट, कितना अच्छा व्यू है ना, देखो। वो देखो और दूसरे ऑब्ज़र्व वाले देखो में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। ऑब्ज़र्व हमारा एक फॉर्मल वर्ड है जो हम अपनी फॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे होते, और हमारी जो नॉर्मली घर में लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है या दोस्तों में यूज़ हो रही होती है बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। टेल, बताना, इन्फॉर्म मीन्स भी बताना ही होता है। ठीक है। और इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए भी हम कहते हैं ना प्लीज़ इन्फॉर्म दैट, और दैट्स लाइक इस तरीके के जो सेंटेंस यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, यूज़ एंड यूटिलाइज। यूज़ इस्तेमाल करना, यूटिलाइज ऑल्सो मीन्स इस्तेमाल करना। द लास्ट वन इज़ वॉन्ट, चाहना, डिज़ायर, ख्वाहिश। जो चीज़ हम चाहते हैं वही तो हमारी ख्वाहिश होती है। वॉन्ट और डिज़ायर में यही फ़र्क है कि ये फॉर्मल है और वो इनफॉर्मल है। बट ये हमारी बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में इसका हमें कोई इतना असर नहीं फ़ील होगा, लेकिन हमारी जो एडवांस इंग्लिश है जो हम ऑफिशियली प्रोफेशनली अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, ये उसके लिए आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू।